दोस्तों आज मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में अवगत कराएंगे। दोस्तों मैं उनसे मिला रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारा उत्तराखंड देवताओं की भूमि कहा जाता है, इसको देवभूमि कहा जाता है। यहाँ तमाम देवी देवताओं का निवास स्थान रहा है। महाकवि कालिदास जब यहाँ आए थे, उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा है, अस्त्युत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परव तो निधिर वगाह सीधा पृथ्व्या में मानदंड। इसको देवभूमि कहा, उन्होंने देवताओं की आत्मा कहा कालिदास ने। तो इसमें हमारा जो स्थान ये देवीधरा है, बाराही मंदिर कालिदास ने। तो इसमें हमारा जो स्थान ये देवीधरा है, बाराही मंदिर। तो यहाँ पर एक जगह जो है, यहाँ पर मुचकुंद नाम के ऋषि इसी स्थान पर निवास करते थे, शयन कर रहे थे। वो उन्होंने लंबे समय तक देवताओं का काम किया था, युद्ध में भागीदारी की थी, और वो थक गए थे। थकने के कारण उन्होंने देवताओं से कहा कि अब मुझे आप लोग छोड़ दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ। तो यहाँ एक गुफा में वो सोए हुए थे। उस जमाने में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान, जो कि एक दैत्य से बहुत परेशान थे, उस दैत्य को नचाते हुए ले गए। वो कभी अपना गायब होते थे, कभी उसके सामने दिखाई देंगे, कभी दाएं कभी बाएं। तो उस गुफा में ले गए। उस ऋषि ने कहा था कि सोने से पहले उन्होंने कहा था कि यदि मुझे कोई जगा देगा तो भस्म हो जाएगा, वो मुझे नींद चाहिए, ये कहा था। उस दैत्य को मारने के लिए उस ऋषि के पास ले गए और अपना गायब हो गए वहां अंदर। वो जगह जगह अंदर चारों तरफ घूमता रहा, देखता रहा। वहां उसको दिखाई क्या दिया कि एक व्यक्ति जो है लेटा है, भगवान ने उसमें अपना वो ओढ़नी उस पर लगा दी थी, अपना जो अंगरख उनका कपड़ा होता है पीला वाला पीताम्बर, उस पीताम्बर को उनके ऊपर डाल दिया था उसने। तो दैत्य ने सोचा कि शायद ये यही सोया हुआ है, तो वो कपड़ा पकड़ करके उन्हें खींच दिया उसने। तो ऋषि की नींद खुल गई, उनके आंखों की ज्योति जो ही पड़ी, भस्म हो गया वहीं पर। तो उस जगह को आज मुचकुंद ऋषि के नाम से, मचवाल नामक देवता के नाम से पूजा जाता है उसको, जिसको हम मचवाल देवता कहते हैं। तो यहाँ के प्रसिद्ध देवता है मचवाल देवता। तो गोरखधुनी उत्तराखंड में चंपावत जो एरिया है, वहाँ गोरखधुनी है, गोरक्षनाथ मंदिर है वहाँ का सिस्टम ये था कि मैंने वहाँ नौकरी भी की। वहाँ का सिस्टम ये था कि सबसे बड़ा पुण्य का कार्य एक लकड़ी का बड़ा भारी गिलटा ले जा करके धुनी में लगाया जाता है। सतयुग से वो धुनी जली है आज तक, उसकी आग कभी बुझी ही नहीं। लगातार अग्नि, आप एकांत 6 महीने बाद जाइए, वहाँ आदमी कोई नहीं रहता वहाँ, लेकिन अग्नि आपको मिलेगी धुनी में। कभी भी वहाँ की अग्नि खत्म नहीं हुई। वो स्थान है, वहाँ से पूरा आपका भावक तराई दिखाई देता है। ऐसे ही इन शक्तिपीठों में जिस समय सती ने अपना दास संस्कार कर दिया था, यज्ञ कुंड में अपने शरीर को हवन कर दिया था, क्रोध के मारे अपने पिताजी से क्रोध किया था उसने। तो दक्ष प्रजापति, दक्ष ने उनको न्योता ही नहीं दिया था। शिव जी के मना करने पर भी वो बार बार मना करने पर चली गई थी वहां। तो उनको पता था कि यह अनहोनी होनी है। उन्होंने अपने बाल, अपना सिर का जटा पटकाया धरती पर, उससे गण पैदा किया, और वो गण जो है साक्षात शिव के समान दिखाई देता था। उससे कहा मैं जाओ इसकी रक्षा करना। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो माता जी तो बड़े ढंग से मिली उससे, लेकिन उसके पिताजी प्रणाम करने पर भी वो करके जो है किनारे गुण कर लिया उन्हें। तो उसको आभास हो गया कि मेरे पिताजी की आग मत क्या मारी गई है। फिर गई वो जहां यज्ञ हो रहा था उस स्थान पर, उसको आज जो है हरिद्वार में वो जगह, आज उसको कनखल नाम से जाना जाता है, आज कनखल हरिद्वार। तो वहां यज्ञ वेदी में, वहां जितने भी वो ब्रह्मा जी आए थे, देवता वामन भव वो आए थे, वहां विष्णु भगवान आए थे। सबने कहा भाई यहाँ शिव जी का कहीं स्थान देख ही नहीं रहे हम लोग, शिव जी का स्थान होना चाहिए। तो दक्ष तो प्रजा का मालिक था, अपने को ज्यादा मानता था वो हर चीज में। उसने कहा नहीं, मैंने जो कर रखा है सही कर रखा है, ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा भाई तुम जानना, ब्रह्मा जी ने कहा तुम जानना, फिर बात बिगड़ेगी, शिव जी का अपमान अच्छी बात नहीं है। जब उनकी लड़की वहां गई तो सबके आश्रमों को देखा उसने, जितने भी देवता थे उनकी 27 कन्याएं थी दक्ष प्रजापति की,
27 कन्याओं के आसन वहां लगे हुए थे उनके मालिकों के, लेकिन शिव जी का आसन कहीं पर भी नहीं था। तो उन्होंने, अब सती को आभास हुआ कि मेरे मालिक ने मेरे से खाली नहीं कहा मत जा मत जा, तो अपने पिताजी से फिर क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हूं। जब तुमने मेरे मालिक का अपमान कर रखा है तो अपना शरीर उन्हें यज्ञ कुंड में हवन कर दिए। तो जो गण शिव जी ने भेजा था उस गण ने अपनी जटा पटकाई, तमाम मार फटका ले गया, हजारों गण पैदा कर दिए थे और वहां महाविध्वंस हो गया। एक ने तो दक्ष का सिर ही अलग कर दिया था। सिर अलग करने से दक्ष प्रजापति अब मर तो सकता नहीं हो, क्योंकि देवताओं के स्थान का व्यक्ति मर तो नहीं सकता हो, लेकिन अब यज्ञ कैसे कर सकता है। अब उसको अपनी गलती का आभास हुआ और जो है उसने क्षमा याचना रखी। शिव जी तो वहां से आए कैलाश से, सती के पूरे शरीर को उठा करके ले चले, लेकिन देवताओं में सनसनी फैल गई कि भाई यदि शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा गुस्से के मारे तो महाविनाश हो सकता है। तो पवन देव की आवाहन किया गया, पवन देव का कि आप फटाफट इनके हाथ से इसी झड़ाओ इसको। तो तेज जोरों में हवा चली, जगह जगह वो अंग गिरे सती के शरीर के। उनमें से एक अंग ये हमारा बाराही धाम है, दूसरा धाम इधर काम क्या कहते हैं पूर्णागिरी धाम है, इधर काम क्या कहते हैं पूर्णागिरी धाम है, तीसरा धाम उधर कामाख्या देवी आसाम में, जो आज भी रसोला होता है, पत्थर है जबकि रसोला होता है, हजारों लाखों की संख्या में वहां जाते हैं लोग देखने के लिए। तो ऐसे हमारे इस उत्तराखंड में कई धाम देवी के बने हैं जहां की उन देवी के शरीर के अंग गिरे थे। पूर्णागिरी माई के दरबार में खुद गया था और मैंने जो अपनी आंख से देखा, शायद आज का कोई आदमी सच नहीं मानेगा उस बात को। मैंने साक्षात देवी को देखा वहां, और वो काला कपड़ा काला खप्पर लिए हुए बैठी थी, अब बेटा करके हाथ बढ़ाया था उसने, और मैंने भेड़ तो चढ़ा दिया, लेकिन मेरे दिमाग में शंका आ गया नकली है कि असली है। लेकिन अब मेरे साथी लोग जो भी थे वो चलो 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 कह रहे थे। अब मैं टॉप में तो चला गया, मेरा दिमाग रह गया वहां नीचे ही, और आकर के जब लौट के आया फटाफट देखा तो वहां वो चीज नहीं मिली मेरे को। तो ये साक्षात मेरे को दर्शन हुए थे कालिका देवी के वहां पर, वो जड़ में, जहाँ वो पूर्णागिरी धाम के लास्ट जड़ में जो है कालिका देवी का स्थान है, उस स्थान का मैंने अपने अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर के हमारे उत्तराखंड में कई ऐसे तीर्थ हैं। आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में सौराष्ट्र सोमनाथम चौ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम परल्याम वैद्यनाथम चौ दाकिन्याम भीमशंकरम शेष वंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावने। ये दारुकावने नामक जो जगह जो है यही है, जो कि रावण के द्वारा लाया हुआ लिंग है और शिव जी ने रावण को दिया था, वो हमारे उत्तराखंड में है। इतनी जोरदार जगह है वहां पर, इतनी सुंदर रमणीक जगह है, जबकि मैं अपनी आंख से जाके देख के भी आया हूँ। वो कलाकृतियां और वो मंदिरों के जो नमूने हैं किस जमाने में बनाए गए, कैसे बने, देखने लायक दृश्य है। सौराष्ट्र सोमनाथम चौ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार मुंडेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चौ डाकिन्याम भीमशंकरम शेष वंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम विशेषम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः शब्द जन कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। इन ज्योतिर्लिंगों में से आपका वाराणसी का जो ज्योतिर्लिंग है वहां मैं गया हूँ, दर्शन किया है, और सोमनाथ के मंदिर में मैं गया हूँ जिसको मोहम्मद गोरी ने 17 बार लूटा था, और उसको हमारे देश के महान पुण्यात्मा कौन थे वो लौह पुरुष सरदार पटेल, जो हमारे देश के गृह मंत्री रहे थे, जबकि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था, उनके साथ गद्दारी की गई थी। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने ये राम जी का मंदिर जो अयोध्या निर्माण करवाया, कितने सालों से लटका पड़ा मामला, करोड़ों की मतलब शरण लेनी पड़ी लोगों को, और जबकि राम इस देश की आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से राम शब्द निकलता है, यहाँ तक कि नमस्कार में राम राम ये शब्द होता है। और इस देश को इन लुटेरों ने, ये बहरू के जो बाहर से आए, हमारे देश की संस्कृति का सत्यानाश करके रख दिया। तो धन्य है हमारा देश। फिर भी जो हमारे मनीषी लोग थे, विद्वान लोग थे, उन लोगों ने तमाम हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे इन विदेशी आक्रांताओं ने सब तहस नहस करके विध्वंस कर दिया। नालंदा में
कितने महीनों तक आग लगी थी वो पुस्तकालय में, सारा हमारा धर्म ग्रंथ सब खत्म कर दिए गए, हमारी संस्कृति खत्म कर दी गई, और हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो प्रणाली पूरी खत्म कर दी इन लोगों ने। लेकिन हमारे मनीषी विद्वानों ने दिमाग पर रखा था बहुत चीजों को, और वो चीज अमर है, आज भी है, मरी नहीं है, आज भी है। तो धन्य है हमारा देश, धन्य है हमारे मनीषी, धन्य है हमारे यहाँ के निवासी जो अपने भारत को गौरवान्वित करते हैं और आगे को भी करते रहेंगे। आज हमारे देश का एक स्वर्णिम युग है जिसमें हमारे मोदी जी जैसे महान प्रकांड व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जो है जीवन न्यौछावर कर दिया देश के लिए, ऐसे पुण्यात्मा लोग बहुत कम पैदा हो पाते हैं। आज आप